जरा सोचिए, आपके जीवन भर की पूंजी, आपके बुढ़ापे का सहारा, थोड़े से रुपए, और रुपए भी 8,77,000 रुपये अगर किसी फ्रॉड के हाथ लग जाए, आपकी उम्र 65 वर्ष की हो, आप क्या करोगे? कौन देखेगा, कौन सुनेगा? बैंक के पास जाते हैं तो बैंक बोलता है एसपी साहब के पास जाओ। एसपी साहब के पास जाते हैं तो उन्होंने कहा थाने जाओ। थाने जाते हैं तो उन्होंने कहा साइबर सिक्योरिटी वाले के पास जाओ। सब जगह गए, 2 दिन बीत गया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिला। मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से आज ऐसी ही सच्ची घटना आपके पास लाया हूँ। रामगढ़ के पारसोतिया के रहने वाले अमरेंद्र पांडे जी के साथ ऐसी ही कहानी हुई है। 2 तारीख को वो सुबह के 9:30 बजे एटीएम गए कुछ पैसे निकासी करने के लिए। वहाँ पहुँचे तो पीछे उनके 2 लड़के पहले से मौजूद थे। इन्होंने जैसे ही अपना एटीएम मशीन में डाला, वो अचानक चिपक गया। निकालने की कोशिश की, नहीं निकला। ये सब योजनाबद्ध तरीके से था। जब वो बाहर निकले, लड़कों ने पूछा क्या हुआ चाचा? बोले कि ऐसा ऐसा बात है बेटा, क्या करें? लड़कों ने एक नंबर बताया कि इस नंबर पर फ़ोन करिए, शायद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वो नंबर भी उस फ्रॉड ने ही सेट किया था। उस नंबर पे फ़ोन उन्होंने किया। उनको जवाब मिला कि मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ। वो 1-1.5 घंटे तक वहीं मौजूद रहे। उस फ़ोन में जो व्यक्ति मौजूद था उसने बताया कि आप कैनरा बैंक चले जाइए, वहाँ राहुल नाम का लड़का मिलेगा। ये राहुल को ढूंढने के लिए कैनरा बैंक चले गए। वो एटीएम उसी कार्ड में मशीन में फंसा हुआ है। वो वहाँ जाते हैं, राहुल नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। वो वापस आते हैं, देखते हैं कि वो एटीएम उसमें लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों लड़के नहीं हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आता है और इनको बोलता है आप बड़ी देर से परेशान हैं, क्या करना चाह रहे हैं? बोले कि मेरा एटीएम फंसा हुआ है। वो एटीएम अपना कार्ड निकालते हैं। उनको उस वक्त तक नहीं पता है कि ये उन्हीं की एटीएम है या कोई और एटीएम है, जबकि फ्रॉड ने वो फ्रॉड कर दिया था। उनके एटीएम को अपने पास ले लिया था। और सबसे बड़ी बात है, जब ये निकासी के लिए जब बटन दाब रहे थे, उस वक्त इसने उस नंबर को भी जान लिया था किसी तरह से। आप खुद उस बुजुर्ग के मुंह से सुनिए जो 5 वर्ष पूर्व रिटायर हुए थे और अपनी जमा पूंजी में से कुछ पैसे निकासी करने गए थे। तो ये घटना 2 तारीख की है। 2 तारीख के 9:30 बजे। 9:30 बजे सुबह? सुबह। अच्छा। और यहाँ पर लोग मतलब 2-3 लड़के खड़े थे यहाँ पे पहले से? पहले से हम ढूके अंदर में, उसके बाद पीछे से लड़का आया। पीछे से लड़का आया? अच्छा। तो कैसे क्या हुआ फिर? आपका एटीएम उसमें फंसने के बाद क्या हुआ? पैसा निकाले, एटीएम लगाए, उसमें पैसा निकाले, 10,000 निकल गया। उसके बाद एटीएम फंस गया। हाँ। तो जब एटीएम फंस गया तो पीछे वाला लड़का से बोला कि वहाँ वो नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पर बात कीजिए। कहाँ नंबर लिखा हुआ था? पुर्जा रखा था यहीं पर। हाँ। अच्छा, अब नंबर नहीं है? नहीं है, खत्म हो गया। अच्छा। और नंबर हम सेव कर दिए हैं उसका। सेव किए हैं? हाँ। माने वो नंबर बैंक का नहीं था? बैंक का वो बताया कि बैंक का? एसबीआई का है। ठीक है, वहाँ फोन किया फिर? तो बोला कि अब कहाँ है हमारा पैसा, ऐसे एटीएम कार्ड फंस गया है। तो बोले कि ठीक है, घर आने के बाद हम 10 बजे तक आ जाते हैं। हाँ। 10 बजे तक इंतजार किए। हाँ। फिर 10 मिनट के बाद फिर कॉल किए, बोले कि हमारे यहाँ रहे, घबराइए मत। फिर अब कैनरा बैंक चले जाइए, वहाँ राहुल नाम का आदमी है, पैसा निकालते। लड़का यहीं पर खड़ा था। हाँ। मैंने 10 बजे तक वो भी खड़ा है? वो भी खड़ा था। हाँ। तो हम बोलिए कोई घुसेगा नहीं, हम जा रहे हैं। अच्छा, आप उसको बोल के चले गए कि कोई घुसेगा नहीं? हाँ। अच्छा। उसके बाद चले गए हम लाने के लिए। उसके बाद देखे हुआ राहुल नाम का कोई आदमी है, ये नहीं है। हाँ। घूम के हम चले आए, फिर आके ये बैठ गए। तब तक लड़का ना पता हो गया। अच्छा। चला गया। उसके बाद जो भी आवे हम नहीं किसी के जाना। और उसमें कार्ड लगा हुआ था? हाँ, कार्ड लगा हुआ था। सुनिए ना पहले। अच्छा। कार्ड लगा हुआ था। उसके बाद फिर हम उसको फोन किया। अच्छा, पहली बात यह है कि पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि जब ये बैंक से आए तब तक मैं फ्रॉड क्या किया हुआ था, एक कार्ड पहले से इसमें लगा हुआ। इनको, ये बुजुर्ग हैं, इनको पता नहीं चल पाया कि इनका कार्ड है कि कोई और कार्ड है। क्या ऐसा ही है मामला? हाँ, कार्ड फंसा था हमारा। उसके बाद तब तक हम फिर दोबारा फोन किए, बोला कि ठीक, थाना चौक पर हम पहुंच रहे हैं। फिर आधा घंटे के बाद फिर 11 बजे फोन किया, फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद हम बैठे रहे। अच्छा, जिसको आप फोन लगा रहे थे वो भी फोन स्विच ऑफ कर दिया? स्विच ऑफ कर दिया लेकर। उसके बाद एक आदमी, बुजुर्ग आदमी आए, 50 साल का। बोले क्या दिक्कत है? यानी कि हमारा कार्ड फंस गया है। बोले पैसा निकालना, कार्ड फंस गया हमारा। तो ये कार्ड निकालते हैं। पिलास है हमारे पास? पिलास तो नहीं है।
फिर हम सब्जी मार्केट में गए हैं पिलास लेने के लिए। पिलास मतलब कि हम अच्छा, कहाँ के थे, यहीं के रहने वाले हैं क्या? नहीं, वो भी बाहरी आदमी था, यहाँ का नहीं था वो। उसके बाद उधर से जाके पिलास लाया हाँ और जाके कार्ड हमारा निकाला। हाँ। कार्ड देखिए सेम कार्ड है, हम पाकिट में रखे सीधे चले गए डेरा। इनको नजर आया तो अच्छा। समझा ही नहीं। चले गए डेरा, ठीक है ठीक है। चले गए डेरा। उसके बाद 3-4 दिन 8 तारीख कल हमको पैसा का जरूरत 8 पड़ा। तारीख यानी कल। कल पैसा का जरूरत पड़ा तो बैंक गए। बैंक गए तो बैंक गार्ड बोला कि क्या एटीएम में गोंद लगा हुआ है, पैसा निकलेगा नहीं निकासी है। एटीएम में? गोंद लगा, कार्ड में गोंद लगा हुआ है। दूसरा कार्ड था, गोंद लगा दिया था लेकर के अच्छा। उसमें। उसके बाद हम बोला कि ठीक है बैंक से पता कीजिए। तो गए बैंक में पता करने तो बोला कि आपका कार्ड है ही नहीं है। तो 2 नंबर का धंधा कर दिया लेकर के। तो फिर कितना रुपया तक पता लगा है कैसे हुआ? हाँ, तो उसके बाद पता लगा कि 8 लाख रुपये, 8,77,000 रुपया निकासी हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद कंप्लेन बैंक में किया हम अपना। बैंक में, थाना में? थाना में वहाँ ऑनलाइन कंप्लेन सर्च कर एसपी साहब के पास गए। हाँ। बैंक वाला बोला कि आप एसपी साहब के पास जाइए, एसपी साहब को मदद करें। हम गए एसपी साहब के पास, वो बोले कि ठीक है हम यहाँ से बड़ा को फोन करते हैं, जो भी मदद कीजिएगा वहाँ सब होगा। ऑनलाइन कर दे। ऑनलाइन साइबर को ऑनलाइन कर देंगे। हम आए वहाँ थाना में, कल 9 बजे रात को साइबर का ऑनलाइन हो गया। अच्छा। उसके बाद हम घर चले आए। तो मतलब अभी तक कुछ पता चल पाया है कि नहीं पता चल पाया? कुछ नहीं। अच्छा। आप लोगों को बता देते हैं कि 2 तारीख को ये इनके साथ फ्रॉड हुआ और 3 तारीख को, 4 तारीख को, 2 तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ, 4 को ट्रांजैक्शन हुआ, फिर 3 को भी ट्रांजैक्शन हुआ। एक ट्रांजैक्शन 71,000 का ट्रांजैक्शन दिख रहा है पीएन ज्वेलर झुमरी तलैया में, ये 4 तारीख को हुआ। केके ज्वेलर्स रामगढ़ में भी ये ट्रांजैक्शन हुआ है। जगदम्बा ज्वेलर्स हजारीबाग में ट्रांजैक्शन हुआ है। उसके बाद विष्णु धारा फिलिंग स्टेट, शायद ये तेल की एक कंपनी होगी, वसुंधरा फिलिंग स्टेट के नाम से 4 ट्रांजैक्शन वहां हुआ है। फिर कसौटी ज्वेलर्स रामगढ़ में 2 ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब 2 तारीख को 2 ट्रांजैक्शन इसी रामगढ़ से हुआ है। कुल मिलाकर के इसमें 6,35,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैश निकाला गया। इतने बार कैश निकाला गया है। अब आपने सुना कि कैसे उस बुजुर्ग के साथ पूरी घटना घटी, कैसे फ्रॉड ने उन्हें धोखा दिया, कैसे उनके खाते से 8,77,000 रुपये निकल गए। इन सब में सबसे बड़ी कमी और गड़बड़ी कहाँ दिखी आपको? जब पहला ट्रांजैक्शन हुआ होगा उस वक्त इनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए? क्योंकि हर वर्ष बैंक आपके खाते के लिए एसएमएस देने के लिए आपसे पैसे वसूलता है। वो पैसे क्यों वसूलता है जब एक ट्रांजैक्शन का आपके पास मैसेज नहीं आता है? क्या ये बैंक या बैंक के सिस्टम की लापरवाही नहीं है? अगर पहला ट्रांजैक्शन यानी 77,000 रुपये का जो पहला ट्रांजैक्शन था, 77 या 71,000 का, उस ट्रांजैक्शन का अगर मैसेज इनके पास आ गया होता तो आज 8 लाख रुपए इनके बच गए होते। कौन दोषी है? क्या बैंक दोषी नहीं है? क्या बैंक की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? क्या बैंक को इनके पूरे पैसे वापस करनी नहीं चाहिए? बैंक के सिस्टम का खामियाजा एक बुजुर्ग क्यों भुगते? दूसरी बात यह भी है कि हम कैसे भी हों, कितने भी हों, हमसे बहुत गलतियां हो जाती है। वैसी गलती इस बुजुर्ग से भी हुई। इन्होंने अनजान व्यक्ति पर भरोसा किया और उनके भरोसे अपना एटीएम कार्ड एटीएम में लगाकर चले गए। इन्हें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। इन्हें अपने घर परिवार से किसी को बुला लेना चाहिए था, जबकि इनका घर बगल में था। हालांकि इस तरह की घटना कोई सोच कर तैयार नहीं बैठता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस घटना से आपको कुछ सबक मिला या नहीं। सबसे पहले अपने पास पड़ोस जो भी आसपास में है, इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए और उनको अवेयर करने का काम कीजिए कि किस तरह से फ्रॉड सिर्फ आपको ऑनलाइन ही नहीं, बाहर भी आपके साथ बैठे हुए हैं आपकी ठगी करने के लिए। वहाँ पर उसने नंबर छोड़ा, वहाँ पर उनका जो नंबर है, नंबर को भी ट्रेस कर लिया। उसके बाद अपना एटीएम वहाँ पर पुटअप कर दिया और उनका एटीएम लेकर उड़ गया। इन घटनाओं को आपके समक्ष लाने का प्रयास या इसका मकसद सिर्फ इतना सा था कि आप भी जाग जाओ। फ्रॉड तो जगे हुए हैं,
आप अगर नहीं जगोगे तो फ्रॉड आपके खाते से सारे पैसे उड़ा ले जाएंगे। बैंक के भरोसे या प्रशासन के भरोसे आपको नहीं रहना है। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।